दोस्तों, इसराइल में लगी आग ने सिर्फ जंगल ही नहीं, पूरा सिस्टम हिला के रख दिया। आज की वीडियो में मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, जिस पे आपने सोचना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लाजमी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ और उस वाक़ये की तरफ जो इसराइल में एक वाइल्ड फायर तेज़ी से फैली है। 30 अप्रैल 2025 को एक आग की चिंगारी ने पूरा जंगल जला के रख दिए। 6000 एकड़ तक ज़मीन जल चुकी है। 10,000 लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं। एंड नाउ द नेतन्याहू इज़ बेगिंग फ्रॉम द वर्ल्ड टू आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम फ्रांस, इटली, स्पेन, क्रोएशिया, यूक्रेन। अब मीडिया पे क्रिटिकल व्यूज़ ये भी आ रहे हैं कि अगर उन्हें पता था कि ड्राई हीट भी है, हवा भी तेज़ चल रही है, तो उन्होंने क्यों नहीं इंतज़ामात किए। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चिंगारी फैली है, ये किसी हमास के स्मोटर ने की है। जितना जुल्म और बर्बरियत इसराइल ने की है फ़लस्तीन पे, हमास पे और मुसलमानों पे, काश कि ये चिंगारी हम में से भी किसी ने लगाई होती। बहरहाल इसराइल ने अभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। और बाकी के हवाले से अगर बात करें तो तल अवीव और जेरूसलम जहाँ पे जुड़ते हैं, रूट 1 से ये जितने भी इवैक्यूएशन हुई है तल अवीव के करीब से, कैपिटल के करीब से, तो यहाँ से मेजर लोग माइग्रेट हुए हैं, इवैक्यूएट हुए हैं। आज की वीडियो से मैं ये बात करना भी चाहूँगा कि ठीक है, एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इसराइल में आग लगी है, अमेरिका में भी पहले इससे पहले जो आग लगी थी वो क्लाइमेट चेंज की वजह से थी। लेकिन डोंट यू थिंक दैट यू आर लुकिंग एट दी एटम्स, मॉलिक्यूल्स राइट नाउ, एलिमेंट्स पे सिर्फ आप फोकस कर रहे हैं, बिगर वर्ल्ड पे फोकस नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ तो होगा। देखें, अगर क्लाइमेट चेंज है, नेचर है, तो नेचर के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा जो उसे कंट्रोल कर रहा होगा। सोचिएगा। और साथ ही साथ देखें, अगर हम ठीक है, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, हम इस पे मान लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, हमारे मुसलमानों के लिए भी ये सबक है कि ये सिर्फ 2 कंट्रीज़ में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। सिर्फ क्लाइमेट चेंज या आंधी तूफ़ान वगैरह नहीं आ रहे, ज़लज़ले भी आ रहे हैं। ईरान, इराक, तुर्की, इन कंट्रीज़ में भी आ रहे हैं। और इवन तो पाकिस्तान में भी, जो सालों साल में ज़लज़ले आते थे, अब हफ्तों में आते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी तेज़ हो चुकी है। उसके साथ इस्लामाबाद में जो रिसेंटली यालाबारी हुई है, तूफ़ान आया है, और अभी मुज़फ़्फ़राबाद में जो हाल हुआ, ये किसी चीज़ की तरफ तो इशारा करती है, हमें सोचने में मजबूर नहीं करती। हमें सोचना होगा। लेकिन यहाँ पे उससे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे सिर्फ सोचना नहीं होगा, हमारी निशानदही तो हो जाती है कि हमें क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन फिर भी उस पे अमल नहीं करते। लेकिन आई होप ये वीडियो हमारे अपने लिए भी एक रिमाइंडर होगी, हमें याद दहानी करवाएगी। हम सोशल मीडिया पे हैशटैग अज़ाब फॉर इसराइल, जेरूसलम बर्निंग और इस तरह के, या अभी तो सिर्फ आग लगी है, ये सिर्फ शुरुआत है, तो इस तरह के हैशटैग और सोशल मीडिया पे ट्रेंड तो चल रहा है। लेकिन अमली रास्ते में फ़लस्तीन के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए कितना खड़े हैं, ये सोचने की बात है और उस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है।